हेलो भाई और बहनों, कितना रोमांचक है। हम लोग विशेष सप्ताह में जा रहे हैं जहाँ हम लोग नई संडे स्कूल टाइम मशीन के बारे में सब कुछ जानेंगे। ओह, मैं रुक नहीं सकती। ये काफी रोमांचक है, ये हम चलें। कितना रोमांचक है। ठीक है, अब हम संडे स्कूल टाइम मशीन के परिचय में जानेंगे। मेरा नाम क्रिस्टी क्रॉस है और मैं इस पहले दिन को आपके साथ प्रस्तुत करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। बधाई हो, हम लोग एक नए कार्यक्रम पाठ्यक्रम के साथ एक साप्ताहिक कार्य शुरू करने जा रहे हैं जो अगली पीढ़ी को प्रामाणिक विश्वास रखने के लिए अनुशासित करने पर केंद्रित करेगा। उस आत्मिक फल की कल्पना करना असंभव है जो आपको इस कार्यक्रम को आयोजित और पूरा करने पर मिलेगा। तो ये बहुत रोमांचक है। हम वहां चलेंगे जहां यीशु चला था। मुझे यह विचार आया कि पुराने समय में बाइबल में से यीशु के जीवन के बारे में कहानियां देखने वापस जाएं और फिर आधुनिक समय में वापस आकर देखें कि हम इसे कैसे जिएंगे। वाह, बहुत रोमांचक है। ठीक है, तो अब हम कल्पना करेंगे, क्या आप बच्चों को अपने चर्च में दौड़ते हुए देख सकते हैं? इतने उत्साहित कि क्लास शुरू करने के लिए भी दौड़े। वाह, ये मजेदार था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं माता पिता को बचाए जाते देखते हुए क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों में चमत्कारी परिवर्तन देखा हो? क्या बात है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका एक छात्र इस वर्ष यीशु मसीह से इतनी गहराई से जुड़ गया कि वो एक पादरी बनने के लिए फैसला लेता है और फिर भविष्य में आप अपने चर्च के वरिष्ठ पादरी बनने के गवाह ठहरते हैं? ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, ओह, क्या आप अपनी ही शिक्षिकाओं को संख्या में दुगनी होते देख सकते हैं क्योंकि उन्हें कक्षा को पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है और उन्होंने अपने मित्रों को उनके साथ मजा करने के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि आपकी कक्षा दुगुनी तिगुनी आकार में बढ़ते हुए देखते हुए? ओह, ये आखिरी वाला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्षों बाद हर तरफ वयस्कों के झुंड के साथ आप अपने आप को चित्रित कर सकते हैं ये कहते हुए, मैं स्वर्ग में नहीं होता यदि आप मुझे नहीं सिखाते। जब मैं एक बच्चा था और मैं यीशु मसीह से सिर्फ आपकी वजह से जुड़ पाया। क्या बात है। ये हमारी कल्पना करने के लिए बहुत रोमांचक चीजें हैं और वास्तव में ये बढ़ी हुई कक्षा पूरी तरह संभव है। अपनी कक्षा में पादरियों को बढ़ाना, सारे शिक्षकों की सहायता लेना जिसकी आपको आवश्यकता हो, रुपयों की हर जरूरत पूरा होना, और आपके पास्टर कह रहे हैं, अरे वाह, आपकी कक्षा, आपके बच्चों की सेवकाई बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ, ये सब संभव जब हम एक व्यवस्थित तरीके से सेवा करते हैं, सिर्फ एक सामान्य दृष्टि से नहीं। जैसे कि ठीक है, हम रविवार को उनको बाइबल की एक कहानी बताएंगे, लेकिन हमने समय से पूर्व तैयार किया है और हमारे इस पास एक रणनीति नहीं है और हम व्यवस्थित अध्याय नहीं कर रहे हैं। तो कुछ बातें हैं जो अनिवार्य हैं इस सपने को साकार करने के लिए, और मैं बहुत उत्तेजित हूँ आपसे इस पाठ्यक्रम को साझा करने के लिए जिसे बनाने में हमें वर्षों लग गए। सिर्फ अध्यायों को, खेलों को खिला लिखना, विचारों को चित्रित करना और उसको सजाना, किताबों को सुंदर बनाना और फिर 26 भाषाओं में अनुवाद करना। तो यह आपकी भाषा में है, जैसे कि कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, नेपाली, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश आदि में, और हमारे पास तमिल में भी है। ये वह है जिसे बनाने में हमें सालों लग गए हैं और मैं इस सप्ताह इसे आपको प्रस्तुत करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ठीक है, अब मैं आपके साथ फिर से अपनी स्क्रीन साझा करूंगी तो हम यहाँ देखेंगे हमारे पास एक क्या रणनीति है। तो हमारी रणनीति मजेदार विषयों पर है, उसके साथ ही एक्शन पर आधारित, साथ ही समन्वित है। तो इस तरह
हम रोमांचक वातावरण बनाते हैं जो फलों को बढ़ा देता है, जैसे मजेदार विषय, वो चीजें जो आप सामान्य रूप से वेकेशन बाइबल स्कूल में देखेंगे। तो हम वो सारा काम, मेहनत और मजा उतार रहे हैं जो एक वेकेशन बाइबल स्कूल में लगा रहे हैं, और उनको संडे स्कूल सजाने में, खेलों में, हाँ, विशेष व्यंजन, वो सारा मजा हम संडे स्कूल में लाने वाले हैं। अगला हम क्रिया आधारित चाहते हैं, और 1 मिनट में मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। तो मजे के लिए जो हम अपने इस टाइम मशीन के लिए जो करने वाले हैं, तो हम आपके क्लासरूम के लिए कार्डबोर्ड से टाइम मशीन बनाएंगे। हर सप्ताह हमारे पास खेलने के लिए खेल होंगे, हम हस्तकला करेंगे, क्राफ्ट करेंगे, और हम चर्च को सजाएंगे, ताकि हम ये कल्पना कर सके कि हम समय में वापस जा रहे हैं, और बच्चों को बहुत मजा कराएंगे। उन बच्चों को अंदर लाने में सहायता करेगा जो अपने माता पिता से प्रार्थना करते हैं कि कृपया मैं चर्च में जाना चाहता हूँ। ठीक है, ये एक अच्छा मुहावरा है। मछली को पकड़ने से पहले उसे साफ करने की ना सोचे। यह हमारे साथ अक्सर होता है। हम बच्चों को ऐसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे परमेश्वर के पुरुष और स्त्री बन जाए, लेकिन हमने वास्तव में उनके दिलों को नहीं जाना है। फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पहले बच्चों के हृदय को पकड़े, फिर वे हमारी सुनेंगे, और हम उन्हें मसीह यीशु के ऐसे चेले बनाने में सहायता करें जो मछली को साफ नहीं करे, उसको पकाने की कोशिश ना करे, उसको खाने की कोशिश ना करे। यदि आपने अभी तक नहीं पकड़ा है, तो हमें मछली पकड़ने से शुरू करना होगा। ठीक है, तो मजेदार विषय प्लस क्रिया आधारित। तो अब ये क्रिया आधारित क्या है? मैं जिसके बारे में बता रही हूँ, क्रिया आधारित, देखा जाए तो जिसे हम देख रहे हैं वो ये क्रिया है जहाँ सामान्य क्लास होती है, हम बाइबल याद करते हैं, प्रार्थना का समय होता है, हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, और हम क्लास में परमेश्वर के बारे में चीजें याद करते हैं। लेकिन फिर ये अंतर है, हमने अपने दिमाग में इतनी बातें सीखी, हमने याद की, लेकिन वास्तव में उसके अनुसार सप्ताह भर नहीं चलते हैं। तो हम रविवार को चर्च में चीजें याद कराते हैं, लेकिन बच्चे सोमवार से शुक्रवार नहीं याद करते हैं। उन्हें अपने वास्तविक जीवन में सोमवार से शुक्रवार जो उन्होंने सीखा उसे कैसे लगाना है नहीं आता। तो हम जो सीख रहे हैं और जो हम जी रहे हैं उसके बीच में एक बड़ा अंतर देखते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, और वास्तव में हमने कैसे इसको खत्म कर दिया है। अधिक से अधिक फरीसी और अधिक लोग जो धार्मिक होना जानते हैं, लेकिन वे उसे सप्ताह भर घर पर नहीं जी रहे हैं। तो इक्विप एंड ग्रो में हम तो इक्विप एंड ग्रो बच्चे महत्वपूर्ण है में हमारा पाठ्यक्रम हमने बहुत इस तरह से बनाया है कि हम बच्चों की सहायता करना चाहते हैं कि वे जो सप्ताह में सीख रहे हैं उसे जिए। तो यह उनका विश्वास जीतने में सहायता करता है। तो यह रहा टाइम मशीन के साथ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अध्याय 1, जिसमें हमारे पास राजसी गौरव या गरीब है, और बाइबल की कहानी जो वो पढ़ रहे हैं वो बैतलेम की ओर यात्रा है। तो हम यूसुफ और मरियम के बारे में सीख रहे हैं, और जनगणना के लिए बैतलेम की ओर जाने के लिए तैयारी करना। तो यीशु के पैदा होने से पहले अब देखा जाए तो गृह कार्य है, वो इस बारे में बात करना कि सामान्य इंसान या राजस्वी होना क्या है। तो ये कहता है कि आप किन 5 तरीकों से एक सामान्य इंसान हैं उसकी सूची बनाएं, और किन 5 तरीकों से आप राजसी हैं क्योंकि आप परमेश्वर के परिवार में हैं। उदाहरण के लिए, मेरे शहर में कोई मेरा नाम नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर मुझे जानते हैं, और उसने मेरे नाम को अपनी जीवन की किताब में लिख लिया है। तो यह रहा कि एक नियत कार्य जहां उनको 5 चीजें लिखनी है। तो हम बच्चों की सहायता कर रहे हैं जो वो रविवार को सीख रहे हैं, और उन्हें लेकर वास्तव में उनके वास्तविक जीवन में डालना। तो चलिए अब मुझे अध्याय 2 दिखाने दीजिए। तो गृह कार्य के लिए अध्याय 2, एक महान मित्र यूसुफ मरियम से विवाह करता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वो उस उपस्थिति में थे जहाँ मरियम गर्भवती थी, और यहाँ सब प्रकार की हर जगह अफवाहें हैं कि मरियम कदाचित किसी के साथ सो रही थी, पर कदाचित उसका कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं, या कुछ छुपा हुआ कि वो कैसे गर्भवती हुई।
और यूसुफ स्पष्टता डरा हुआ होगा कि क्या मैं उससे विवाह करूं? ये कैसे हो सकता है कि वो पहले से ही गर्भवती है। तो जो गृह कार्य हमारे पास अध्याय 2 के लिए है वो ये है कि जब आप किसी के बारे में अफवाह सुने इस हफ्ते तो खुलकर बोले कि ये बस अफवाह है और हमें अफवाहों पर भी संदेह करना चाहिए और इस व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छा सोचना चाहिए। याकूब 4:11 में भाई और बहनों एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। जो कोई भी एक भाई या बहन के विरुद्ध बोलता है या उसका न्याय करता है वो व्यवस्था के विरुद्ध बोलता है और उसका न्याय करता है। तो यहाँ वे इस सप्ताह ये सीखेंगे कि कैसे दूसरों के विषय में अफवाहें खोजना या बुरी बातें सुनना बंद करना है। ये वास्तव में उन्हें उस अंतर के ऊपर से कूदने में सहायता करेगा। वास्तव में बाइबल के विषय में रविवार को सुनना, लेकिन अब हम उन्हें कूदने में सहायता करना सिखा रहे हैं। अब इस तरह से आप इस सप्ताह में जिएंगे, इस तरह से आप इसे अभ्यास में लाएंगे। तो बच्चों की किताब में गृह कार्य मिल जाएगा, जैसा मैं दिखा रही हूँ वैसा हम देखेंगे। उच्च श्रेणी और आसान बच्चों की पुस्तक है। तो बच्चों की किताबों में 4 अलग अलग श्रेणियां हैं। वो उन सब में गृह कार्य है, बावजूद इसके कि आप क्या भाषा प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न यह है, क्या आप उनको इस क्रिया अंतर से कूदने में सहायता करेंगे जहां वे रविवार को बस सीखेंगे, जहां वे उस नियत कार्य को कर सके और अपने अपने विश्वास को अपना सके और उसे जी सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत रोमांचक होगा। अपने हाथ को अभी उठाकर जहां भी आप हैं, जहां भी आप सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ, मैं अपनी क्लास के बच्चों की सहायता करना चाहता हूँ, अपने विश्वास का अंगीकार करने। ठीक है, हमने इक्विपमेंट ग्रोव में कुछ रणनीति बनाई है, कार्य आधारित की रणनीति। तो गृह कार्य और फिर सामान्य हो, हमारा एक जैसा दृष्टिकोण हो, जहाँ सारे उम्र वाले एक जैसे अध्याय कर सप्ताह भर पढ़ते हैं। तो वहाँ 4 अलग अलग बच्चों की किताबें हैं। प्री स्कूल स्तर की आसान है, तो रंग भरने वाले पन्ने और उन्हें पढ़ना आना अनिवार्य नहीं है। फिर सामान्य है, फिर कठिन है और उच्च स्तर की है। हम अपने उन पर ये लेबल लगा दिए हैं कि आपको अलग अलग स्तर समझ आ जाए और वह सारे वर्गों पर काम करेगा। लेकिन रोमांचक बात यह है कि माता पिता आपके चर्च में जान सकते हैं कि सारे बच्चे हर सप्ताह एक ही अध्याय पढ़ रहे हैं। हमारे पास अलग अलग पाठ्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए पोस्टर हैं। हमारे पास फ्लायर है, आमंत्रित करने के लिए प्रमाण पत्र है जो वे सप्ताह के अंत में जीत सकते हैं। यहाँ शिक्षकों की नियमावली है, यहाँ बच्चों की 4 किताबें हैं, यहाँ हस्तकला या कार्ड्स हैं जो वो ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। आपके साथ ये भी साझा करना चाहती हूँ कि इस सप्ताह हम एक साथ विशेष समय बिताएंगे, जहाँ हर दिन एक टाइम मशीन संडे स्कूल के बारे में अलग शिक्षक से कुछ नया सीखेंगे। तो अब YouTube पर आएंगे और नया अध्याय देखेंगे। छोटा आसान अध्याय होगा जो आप दिन में देख सकते हैं, बावजूद कि आप क्या कर रहे हैं। चाहे आप सफाई कर रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो या काम कर रहे हो या कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हो, जो कुछ भी हो, आप जो भी कर रहे हो, आप YouTube वीडियो चालू कर सकते हैं और टाइम मशीन के बारे में इस सप्ताह जान सकते हैं। और हम सब साथ ही सीखेंगे शिक्षकों के समूह से, जो हर दिन कुछ मिनट्स हमारी सहायता करेंगे और सप्ताह के अंत में आपको लगेगा ठीक है, मैं इस कार्यक्रम को जानता हूँ, मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ और ये काफी रोमांचक है। और मैं हर एक शिक्षक को धन्यवाद देना चाहती हूँ उनकी मेहनत और उनके सारे वीडियोस के लिए जो वे कर रहे हैं। और मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि ये हमारा वेबसाइट है आसानी से डाउनलोड करने के लिए। तो आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद और टाइम मशीन में आपका स्वागत है। इसलिए हम फिर से वीडियो देखेंगे। बहुत बढ़िया, हम फिर मिलेंगे।